नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी को स्टार्ट करें। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में सबसे पहले है हमारे पास साइंस की डेफिनेशन। स्टूडेंट्स, साइंस की डेफिनेशन लिखने से पहले आपने डेफिनेशन की हेडिंग लाजमी देनी। साइंस इज द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, experiments are done and logical conclusions are drawn in order to understand the principles of nature. साइंस में हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं यानी मुशाहिदात करते हैं अपनी सराउंडिंग्स में होने वाले डिफरेंट किस्म के नेचुरल फिनोमिनास की और नेचर के प्रिंसिपल्स को समझने की कोशिश करते हैं। ऑब्जर्वेशंस की बेस पे हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उन एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आते हैं। ये सब कुछ हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपने इर्द गिर्द होने वाले नेचुरल फिनोमिनास को समझ सकें। हम ये समझ सके कि नेचर किन प्रिंसिपल्स पर, किन असूलों पर काम करती है। एग्जाम्पल के तौर पे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के जरिए फूड प्रिपेयर करते हैं। फोटोसिंथेसिस के फिनोमिना को समझने के लिए, जिससे प्लांट्स अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं, हमें साइंस की जरूरत है। एनिमल्स के अंदर डाइजेशन के प्रोसेस को समझने के लिए हमें साइंस की जरूरत है। डिफरेंट किस्म के एनिमल्स में फिनोमिनाज, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, इन तमाम फिनोमिनाज को समझने के लिए हमें साइंस की जरूरत है। और साइंस के अंदर इन फिनोमिनास को समझने के लिए हम अपनी 5 सेंसेस को यूटिलाइज करते हुए सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस करेंगे, उन ऑब्जर्वेशंस पे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और उन एक्सपेरिमेंट्स पे जो रिजल्ट आएंगे वो रिजल्ट हमें मदद करेंगे कि हम नेचुरल फिनोमिनास को और नेचुरल प्रिंसिपल्स को बेहतर तौर पे समझ सकें। नेक्स्ट पैराग्राफ के स्टार्ट करने से पहले आपने स्टूडेंट्स हिस्ट्री की हेडिंग देनी है। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा, इन एंशिएंट टाइम्स द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन वाज नॉट क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस as it exists today. All the scientific information was included under one head, that is science. With the passage of time, scientific information increased many folds, and this enormous scientific knowledge was then classified into different branches like biology, physics, chemistry, mathematics. स्टूडेंट्स, विद द पैसेज ऑफ टाइम, इस लाइन को स्टार्ट करने से पहले आपने क्लासिफिकेशन की हेडिंग देनी। इस पैराग्राफ में ऑथर कह रहा है कि पुराने ज़माने में साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो है उसको हमने डिफरेंट किस्म की ब्रांचेस के अंदर क्लासिफाई नहीं किया हुआ था जैसा कि हमने आज क्लासिफाई किया हुआ। तमाम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हमारे पास अंडर वन हेड थी जिसको हमने साइंस कहा हुआ। अगर स्टूडेंट्स आपको याद हो तो 8th क्लास तक आपने एक ही बुक पढ़ी है जिस बुक का नाम होता था साइंस। उस बुक में डिफरेंट किस्म के पोर्शंस होते थे। किसी पोर्शन में आपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा होगा, किसी पोर्शन में आपने ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा होगा, किसी पोर्शन में आपने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन आपके पास एक ही बुक थी जिस बुक का नाम था साइंस। वक्त के साथ साथ जब वक्त गुजरता गया, हमारे पास साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा हो गई कि हमें उस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को डिफरेंट किस्म की ब्रांचेस के अंदर क्लासीफाई करना पड़ा। हमारे पास डिफरेंट किस्म की ब्रांचेस जो हैं वो है बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। 9th क्लास स्टार्ट होते ही आपके पास 3 बुक्स हैं साइंस की, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो हमने साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को डिफरेंट किस्म की ब्रांचेस के अंदर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर क्लासीफाई कर दिया ताकि स्टूडेंट्स और साइंटिस्ट के लिए इन ब्रांचेस को समझना, साइंस के बारे में नॉलेज हासिल करना ज़्यादा से ज़्यादा आसान हो सके। स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में आपसे एग्जामिनर 2 तरह के सवाल कर सकता है। सबसे पहले वो आपसे साइंस की डेफिनेशन पूछ सकता है कि व्हाट इज साइंस। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज साइंस, तो आपने साइंस की डेफिनेशन लिखने के साथ साथ नीचे वाला फुल पैराग्राफ भी लिखना है अंडर 2 हेडिंग्स, हिस्ट्री एंड क्लासिफिकेशन। ये आपको शॉर्ट आंसर आएगा और 9th क्लास के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का आता है। 2 मार्क्स लेने के लिए आपने सबसे पहले साइंस की डेफिनेशन को मेंशन करना है। उसके बाद आपने नीचे वाला ये पैराग्राफ जो है, सेकंड पैराग्राफ जो है, इन एंशिएंट टाइम से लेके मैथमेटिक्स तक अंडर दी 2 हेडिंग्स, हिस्ट्री एंड क्लासिफिकेशन जो है वो मेंशन। इस पैराग्राफ में आपसे दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन आपसे सेकंड पैराग्राफ से पूछा जाएगा, व्हाई वाज द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन नॉट क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ब्रांच। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ आ रहा होगा कि साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को हमने पहले ही 2 ब्रांचेस के अंदर क्लासिफाई क्यों नहीं किया। इस सवाल के जवाब के लिए आपने सेकंड पूरा पैराग्राफ लिख देना है इन एंशिएंट टाइम्स से लेके मैथमेटिक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास एक ब्लू बॉक्स आता है
ब्लू बॉक्स में डॉक्टर अब्दुल सलाम कह रहे हैं कि साइंटिफिक नॉलेज इज द कॉमन हेरिटेज ऑफ मैन, यानी कि हमारे पास जो साइंटिफिक नॉलेज है वो इंसानियत की कॉमन विरासत है। ये आपको ज़्यादातर बोर्ड में एमसीक्यू के तौर पे आएगा, और अगर इसका क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपसे पूछा जाएगा, व्हाट आर द थॉट्स ऑफ अब्दुल डॉक्टर अब्दुल सलाम अबाउट साइंस। डॉक्टर अब्दुल सलाम के साइंस के बारे में क्या थॉट्स थे, आप इसका आंसर इस तरह से देंगे, डॉक्टर अब्दुल सलाम सेड, इन्वर्टेड कॉमर्स स्टार्ट, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन या साइंटिफिक नॉलेज इज द कॉमन हेरिटेज ऑफ मैन। आपने वही वर्ड्स यूज करने हैं जो यहाँ मेंशन किए। जी में हमारे पास सबसे पहले है बायोलॉजी की डेफिनेशन। डेफिनेशन लिखने से पहले स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले उसकी हेडिंग्स जो है वो मेंशन इस तरह से करनी है। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। द वर्ड बायोलॉजी हैज बीन derived फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, बायोस मीन लाइफ एंड लोगोस मीन थॉट और रीजनिंग। बायोलॉजी के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस तरह से वर्क करती हैं, उनका फंक्शन क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है। जितने भी इस ज़मीन पे मौजूद लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं उसको हम बायोलॉजी के सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करते हैं। वर्ड बायो जो है वो टू ग्रीक वर्ड से आया है। बायोस मतलब लाइफ, इसका बायोलॉजी में जो एक पोर्शन है वर्ड का बायोस, इसका मतलब होता है लाइफ यानी ज़िंदगी से मुतल्लिक, एंड लोगोस मतलब मीनिंग थॉट और रीजनिंग। लोगोस का मतलब है थॉट करना यानी सोचना, रीजनिंग करना, उसके बारे में जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करना, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लाइफ के बारे में सोचना या जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करना बायोलॉजी की ब्रांच के अंदर आता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की डेफिनेशन के बाद आपने इसकी इंपॉर्टेंस की हेडिंग देनी है, जो कि आपने इस लाइन से देनी है, टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट नेचर। इस लाइन को लिखने से पहले आपने हेडिंग देनी है इंपॉर्टेंस की। बायोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है? टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट नेचर, इट इज़ एसेंशियल टू स्टडी द स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेचर को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हर तरह की इन्फॉर्मेशन लें, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फंक्शन क्या होते हैं, एनिमल्स का क्या स्ट्रक्चर है, कौन कौन से ऑर्गन्स उनके अंदर मौजूद हैं, उनके अंदर फंक्शंस क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के क्या क्या फंक्शन हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर है, प्लांट्स के क्या क्या फंक्शन है और उनका लाइफ में जो है क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, प्लांट्स का स्ट्रक्चर क्या है। इन तमाम चीज़ों के बारे में जो है वो पढ़ना जो है वो इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी के अंदर आता है। पहली टू लाइन है स्टूडेंट्स, आपने इन दोनों लाइनों को सेपरेट पॉइंट्स बना के लिखना है। नेक्स्ट लाइन है हमारे पास, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड रेमेडीज टू ह्यूमन प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग हेल्थ, फूड एंड एनवायरनमेंट। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना ना सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, बल्कि इंसानों की जो बुनियादी मसले हैं, सेहत से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उन इश्यूज़ के भी हमें सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट्स, आपको इस पैराग्राफ में से दो क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले आपसे बायोलॉजी की डेफिनेशन पूछी जाएगी, यानी कि डिफाइन बायोलॉजी एंड ऑल्सो राइट इट्स मीनिंग। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा होगा, आपने क्वेश्चन को नोट कर लेना है, डिफाइन बायोलॉजी एंड ऑल्सो राइट इट्स मीनिंग। जब भी आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 नंबर का, तो आपने बायोलॉजी की डेफिनेशन लिखनी है और इंपॉर्टेंस की हेडिंग दे के नीचे 2 पॉइंट्स जो हैं इनको भी लाजमी मैंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास आएगा, टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट नेचर। इन 2 लाइन्स का जो है वो एक सेपरेट क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आपके पास आएगा, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स को स्टडी करने के क्या क्या हमारे पास बेनिफिट्स हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से आ सकता है कि व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी। अगर आपको सेपरेट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी, तो आपने 2 पॉइंट्स जो है इनको सेपरेट 1 एंड 2 करके सेपरेट लाइन्स के अंदर मेंशन करना है। और अगर आपसे सिर्फ बायोलॉजी की डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपने बायोलॉजी की डेफिनेशन देने के बाद उसके 2 पॉइंट्स जो हैं उसको भी मेंशन कर देना इंपॉर्टेंस की हेडिंग के अंदर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास आता है डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। हमारे पास 3 बायोलॉजी की जो है वो डिवीजन है। देयर आर 3 मेजर डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी विच स्टडी द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइव्स ऑफ द मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। बायो की 3 डिवीजन है हमारे पास, बाकी जो मॉर्फोलॉजी से हमारे पास स्टार्ट होंगी वो बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं। डिवीजन्स हमारे पास है जोलॉजी। जोलॉजी द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। वो वाली बायो की ब्रांच जिसमें हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे उसको हम जोलॉजी की डिवीजन के अंदर स्टडी करेंगे। जू से आप याद रख सकते हैं, जू में एनिमल्स होते हैं, तो जोलॉजी की डिवीजन में, बायो की डिवीजन में हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे।
एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आपकी बुक में नहीं दी हुई हैं तो आप इसके अंदर एग्जाम्पल्स खुद से ऐड कर सकते हैं, जिससे एग्जामिनर आपको डेफिनेटली बाकी स्टूडेंट्स की निस्बत जो है वो ज़्यादा मार्क्स देंगे। एग्जाम्पल्स में आप लिख सकते हैं जोलॉजी की फिशेज़, बर्ड्स, मैमल्स, ये तीनों एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास बॉटनी की। दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। ये बायो की डिवीजन जो है वो प्लांट्स के बारे में स्टडी करती है। अगर हमने प्लांट्स को स्टडी करना हो तो हम बायो की बॉटनी की डिवीजन के अंदर जो है उसको स्टडी करेंगे। सेम इसके एग्जांपल्स में आप लिख सकते हैं ब्रायोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स, फर्न्स, ये प्लांट्स की डिफरेंट कैटेगरीज हैं। आप इन तीनों को बॉटनी की एग्जांपल के तौर पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी। दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया। माइक्रोबायोलॉजी इसके नाम से पढ़ रहा है, पता चल रहा है हमें माइक्रो का मतलब होता है छोटा है, यानी वो ऑर्गेनिजम्स जिनको हम अपनी रियल आई से नहीं देख सकते हैं उनको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो वो वाली बायो की ब्रांच जिसमें हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना हो उसमें हम माइक्रोबायोलॉजी को स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पे आप इसके अंदर बैक्टीरिया और वायरसेस दोनों एग्जाम्पल दे सकते हैं। बैक्टीरिया आपकी बुक में मेंशन है, वायरसेस की जो है एग्जाम्पल जो है वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये तीन जो है वो हमारे पास आ जाती है डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। उसके बाद मॉर्फोलॉजी से हमारे पास हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी जो हम अपने इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो कवर करेंगे। यहाँ आप लास्ट में देखते जाएं कि इस पोर्शन का जो आपको क्वेश्चन आ सकता है वो आपसे पूछा जा सकता है, जो बोर्ड में आपसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जोलॉजी एंड बॉटनी। जोलॉजी और बॉटनी में क्या डिफरेंस है। जब भी आपको डिफरेंट क्वेश्चन आएगा आपने सेंटर में लाइन लगानी है, एक तरफ को जोलॉजी लिखना है, दूसरी तरफ को बॉटनी लिखना है, दोनों की सबसे पहले डेफिनेशन मेंशन करनी है और उसके बाद आपने उसकी एग्जांपल्स मेंशन कर देनी। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे है। आई होप स्टूडेंट्स आप आज का लेक्चर जो है वो आपके लिए इफेक्टिव होगा, प्रोडक्टिव होगा, आपके तमाम डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। आप देखें तब बाकी स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो फ़ायदा हो। इंशाल्लाह ताला ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।